का बाएं हाथ के नियम में अंगूठे, जैसे कि मोटर जो होता है, मोटर, विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसमें से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर यह कार्य करता है। इसमें से अंगूठा जो है, अंगूठा ये होता है धारावाही चालक पर बल की दिशा को बताता है, और मध्यमा की उंगली के बीच का कोण जो है कितना डिग्री का होता है ये बताना है। तो कोण जो है इसमें से अंगूठा हो गया, अंगूठा, और तर्जनी हो गया, और मध्यमा हो गया। ये तीनों उंगली आपस में 90 डिग्री के कोण के साथ में रहता है। ये 90 डिग्री पर रहता है। अगर ये 90 डिग्री पर रहता है तभी जो है इसमें से ये तर्जनी जो है यह बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो होता है यह विद्युत धारा की दिशा बताता है, विद्युत धारा। और अंगूठा जो होता है धारावाही चालक पर आरोपित बल। तो जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा आपस में लंबवत होता है तो आरोपित बल का मान अधिकतम होता है। लंबवत रहेगा तभी अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से ये जो है 90 डिग्री पर होता है। अगला इसमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यह जनित्र जो है इस पर आधारित होता है। दाएं हाथ का नियम से जो है या फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो कि जनित्र जिस पर आधारित होता है, विद्युत धारा का इसमें से प्रेरण होता है, किसके कारण होता है? तो हम सभी जानते हैं कि एक जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा प्रेरित धारा इससे उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में गति होता है तो इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो किसके कारण होता है? तो कुंडली से, यहाँ है प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना, प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना होता है। साथ ही साथ गति होना चाहिए इसमें से। चालक और कुंडली की नियत स्थिति, चालक, चुंबक और कुंडली की नियत स्थिति रहेगा तो जो है गैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें से किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि धारा उसमें से प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो जो है विद्युत प्रेरण की घटना जो है कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण होता है। अगला इसमें से है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो नहीं काटती, हम सभी जैसे जानते हैं ये होता था नॉर्थ और ये रहता था साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ये रेखाएं जो है कभी भी एक बिंदु पर नहीं काटता है। काटने से क्या होता है, एक जो है कॉमन बिंदु हो जाता है जो कि दो दिशाओं को दर्शाता है, जैसा कि संभव नहीं है। तो क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर दो मान होता है। अगर काटेगा तो दो मान हो जाएगा। ये कह रहा है कि दो मान होता है इसलिए नहीं काटता है। तो क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अद्वितीय मान होता है। अद्वितीय मान होने के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटता है। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकाधिक मान होता है। तो इसमें से अद्वितीय मान होता है जिसके कारण क्षेत्र रेखाएं में डायनेमो क्या होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर हम सभी दिशा को पता लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। तो डायनेमो में विद्युत धारा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यही होगा। चुंबकीय विकिरण ये नहीं होगा, विद्युत चालन ये भी नहीं होगा, और विद्युत चुंबकत्व
ये सब नहीं होगा। तो इसमें से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग करके डायनेमो में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। अगला इसमें से है, निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, एक तरह से हम सभी कह सकते हैं मोटर जो है, तो लाउड स्पीकर में होता है ये ऐसा। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, फ्यूज जो होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित होता है और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। लाउड स्पीकर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, ये सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, चुंबकीय प्रभाव। लेकिन विद्युत फ्यूज जो होता है वो तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज। कथन सही है। सही कथन कौन सा है ये देखना है। इसमें से चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता हम सभी जानते हैं ध्रुव के पास में अधिकतम होता है। प्रबलता क्षण के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। तो हम सभी जानते हैं कि चुंबक जैसे होता है, ये है साउथ और ये है नॉर्थ, तो इसके ध्रुव पर जो है चुंबकीय प्रबलता अधिकतम होता है, लेकिन जैसे केंद्र पर जो होता है ये कम होता है। इस तरह से क्षेत्र रेखाएं होती है, जहाँ पर क्षेत्र रेखा ज़्यादा सघन होता है वहीं पर प्रबल होता है। तो कोई भी दो चुंबकीय रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, ये सही बात है। अगला बताया है कि चुंबकीय बल रेखाएं सतत वक्र निर्मित करती है, ये वाला भी सही है। तो इसमें से होता क्या है कि जैसे ये चुंबक है, तो चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, लेकिन चुंबक के भीतर जो होता है ये होता है दक्षिण से उत्तर की ओर, और साथ ही साथ ये समांतर भी होता है इसमें से चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसमें से दो कथन सही है। अगला इसमें से है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उत्तर ध्रुव से क्या होता है ये निकलता है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं हैं, यही होगा निकलने वाली रेखा। समांतर क्या होता है, ये चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा में ये समांतर रेखा होता है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, एक वक्र का निर्माण करता है। तो ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं होती है, तो ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं, तो इसका आंसर होगा ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। इसी प्रकार से इसमें से कहा गया है, को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को उत्क्रमित की जा सकती है। ये चुंबक है, चुंबक में क्या है, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो फेरों की बीच की दूरी जो इसमें से कॉइल लगा करके इससे प्रवाहित होने वाले धारा का परिमाण से हम सभी इसकी प्रबलता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो धारा की दिशा बदल करके इसकी ध्रुवता को उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित का अर्थ हो गया कि जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, लेकिन जब बदल देंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो इस तरह से तो धारा की दिशा हम लोग बदल करके इसकी ध्रुवता को उत्क्रमित कर सकते हैं। इसमें से शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है शरीर के अंग में। एक हो गया मस्तिष्क में और दूसरी हो गया हृदय में। इस तरह से होता है, बहुत ही दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। साथ ही साथ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग हम लोग MRI के उपयोग करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों का चित्र प्राप्त करने के लिए।
तो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवि प्राप्त करने की प्रक्रिया कहा जाता है सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, इसको हम लोग कहेंगे एमआरआई स्कैन। तो इसमें से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों का प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, छवि फोटो प्राप्त किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसमें से क्या होता है, मध्यमा हो गया, मध्यमा और तर्जनी, तर्जनी क्रमशः की दिशा को बताता है। तो हम सभी जानते हैं तर्जनी जो होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और मध्यमा जो होता है ये बताता है धारा की दिशा, धारा की दिशा बताता है। और तो इसमें से क्या होता है, पहला है मध्यमा, तो मध्यमा क्या होता है, धारा की दिशा बताएगा। और दूसरा है तर्जनी, तर्जनी क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से इस तरह से यह दिशा को बताने का कार्य करेगा। इसमें से किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा, किसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र है, समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम सभी जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या फिर प्रेरित विद्युत धारा का मान अधिकतम तभी होता है जब चुंबकीय क्षेत्र और गति और क्षेत्र की गति, जैसे कि यहाँ पर कहा गया चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों आपस में लंबवत होगा तभी जो है प्रेरित धारा की दिशा अधिकतम होगा। लेकिन अगर ये दोनों समांतर हो जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा ईएमएफ का मान वो 0 हो जाएगा। अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। समांतर के जगह पर अगर लंबवत यहाँ पर लिखा हो रहा था तब अधिकतम होता, लेकिन समांतर है इसीलिए ईएमएफ का मान वो 0 हो जाएगा। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि हम सभी पढ़े थे, ये कोई धारावाही चालक था और यहाँ पर जो है हम लोग लोहा का छोटा छोटा चूर्ण को रखे थे और जो है मेज को हम लोग थपथपाए थे। तो क्या हो रहा था कि इस तरह का एक पैटर्न प्राप्त हो रहा था, सकेंद्री वृत्त बनाता है इस तरह से, सकेंद्री वृत्त। तो ये जो है सकेंद्री वृत्त जैसा पैटर्न को बनाता है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें से क्षण चुंबक के भीतर हम सभी जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है वो साउथ से दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। साथ ही साथ जो है चुंबकीय क्षेत्र समांतर भी होता है इसमें से। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा अभी हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे, इस तरह से है क्षण चुंबक, ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। तो इसके भीतर में क्या होता है, इस तरह से क्षेत्र रेखाएं समांतर होता है, इसीलिए एक बंद वक्र का निर्माण करता है। तो इसमें से क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होगा। अगला इसमें से किसी धारावाही चालक पर जो हम लोग फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम में जो प्रयोग किए थे, धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा को परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अभी हम लोग देख रहे थे, इसमें से धारा की दिशा को बदल करके हम लोग कर सकते हैं इसको हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत। इसमें से जो है क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी? क्षण चुंबक है, उसको एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हम लोग जान रहे हैं कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षण चुंबक में। इस तरह से क्षण चुंबक है, साउथ है, नॉर्थ है, तो इस तरह से क्षेत्र रेखाएं आता है, इस तरह से। लेकिन इसके अंदर एक समांतर होता है और इस तरह से एक बंद वक्र का पैटर्न बनाता है। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगा। इसमें से एक धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के साथ घटता है। तो क्या घटता है इसमें से? दूरी अगर बढ़ता है तो हम सभी देखे थे, इस तरह से धारावाही चालक होता है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न इस तरह से होता है, छोटा वृत्त होता है। फिर जैसे जैसे हम लोग दूरी को बढ़ाते जाते हैं, ये जो है बड़ा होते जाता है, वृत्त बड़ा होते जाता है और बड़ा वृत्त जो होता है, पैटर्न जो बनाता है, उसमें से चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय बल का मान कम होता है। तो इस तरह से दूरी बढ़ने के साथ, दूरी में वृद्धि के साथ चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो घटता है। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जान रहे थे, तो उसमें से हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा से हम लोग जान जाते हैं। स्पर्श रेखा जैसे मान ली कोई वक्र है, तो वक्र में क्या करेंगे, स्पर्श रेखा ऐसे होता है और स्पर्श रेखा का अर्थ होता है कि उसको हम लोग वृत्त के केंद्र से जब मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। इसे ही हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इससे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो स्पर्श ज्या, इसमें से एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर लाया जाता है। प्रबल चुंबक है, प्रबल चुंबक, इसको स्थिर कुंडली की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें से विद्युत धारा प्रेरित होगा। गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब चुंबक की गति और कुंडली के तल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, तभी जो है प्रेरित धारा अधिकतम होता है। और अगर ये दोनों समांतर हो जाए तो प्रेरित धारा की दिशा जो होता है, प्रेरित धारा का मान वो न्यूनतम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से धारावाही वृत्ताकार पास, तो वृत्ताकार पास हम सभी बनाए थे ऐसे, इस तरह से बनाए थे वृत्ताकार पास, इस तरह से। तो इसमें से क्या हो रहा था, इसमें से धारा प्रवाहित हो रहा था, इस तरह से हो रहा था। तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र जो होता था मध्य में एक इस तरह से सीधा रेखा प्राप्त हो रहा था और इधर ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग यहाँ पर आते थे तो इसमें से एक वृत्त टाइप का बनता था इस तरह से। तो इसको सकेंद्रीय वृत्त हम लोग कहेंगे। धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त। किसी चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र निकलती है, उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और कुंडली की गति की दिशा, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा जो होता है वो अधिकतम होता है, अधिकतम, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको।
इसमें से यदि तांबे के तार को, तांबा का तार है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा से किसका प्रयोग करके हम सभी प्राप्त कर सकते हैं? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरित धारा की दिशा यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर यदि ये मोटर की तरह, इसमें से क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इस तरह से।